जर्मनी में पढ़ाई करना काफ़ी अफोर्डेबल हो सकता है, बट मंथली एक्सपेंसेस हर किसी के सेम नहीं होते। तो यार किसी का खर्चा या तो 700-800 में निकल जाता है और कईयों को 1200-1300 भी लग जाते हैं। तो आज मैं इसलिए हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, लाइक फूड, रेंट, इंश्योरेंस, रेडियो टैक्स, फ़ोन बिल वगैरह मिसलेनियस जितनी भी चीज़ें हैं। और लास्ट में एंड में एक रफ एस्टिमेट दे दूँगा सिटी वाइज कि किस एरिया में कितना आपका एवरेज जा सकता है। सो हाय गाइस, अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई मंथली खर्चा कितना आ जाएगा एज अ स्टूडेंट। तो यार ये चीज़ सिटी पे काफ़ी डिपेंड करती है। सिटी एक बड़ा फैक्टर है इसका। अगर आप किसी बड़ी सिटी में लाइक म्यूनिक टाइप, हैम्बर्ग, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, तो इधर आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि इधर रेंट काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली म्यूनिक में तो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप किसी नॉर्मल छोटी सिटी में आ रहे हो जैसे हाले, ड्रेस्टन, शेमनिट्स या फिर ब्रेमन भी कह सकते हो, एक मिड टाइप की जगह है, तो यहाँ पे रेंट थोड़ा कम हो जाता है। रेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है आपके मंथली एक्सपेंसेस का। सर जैसा कि अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर है रेंट, वही मेन डिसाइड करता है आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं। तो रेंट डिपेंड करता है सिटी पे, आप कौन सी सिटी में है। तो एक नॉर्मल अगर मैं बताऊँ, अगर आपको स्टूडेंट अपार्टमेंट मिल जाता है, स्टूडेंट डोम, तो आपका रेंट 300-350 के बीच रहेगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता वो। किसी भी सिटी में जाओ, लाइक मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट अपार्टमेंट है, इसका रेंट भी सिर्फ 300 यूरो है। और अगर आप किसी वेगे में रहते हो, वेगे का मतलब है लाइक शेयर्ड अपार्टमेंट, 3-4 रूम होंगे, एक रूम आपका होगा, बाकी 3-4 में आपके फ्लैटमेट्स रह रहे होंगे, किचन वॉशरूम शेयर्ड होता है। एंड वहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लाइक मेरी सिटी में 400 आई थिंक आज के टाइम पे एवरेज चल रहा है। बाकी नॉर्मली भी मैं यही कहूँगा 400, 450 अभी एवरेज है वेगे का। और अगर आपको सिंगल अपार्टमेंट चाहिए, आपको किसी और के साथ नहीं रहना है, अकेले रहना है, तो वो भी मिल जाते हैं। एक स्टूडेंट्स वाले स्टूडियो अपार्टमेंट भी होते हैं, तो वो होते हैं 350-400 के अराउंड। और अगर आप बाहर लेने जाओगे प्राइवेट में जो होगा, वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा यार, 500-600 तो आई थिंक पड़ ही जाएगा वो। तो यार अब बात करते हैं फूड की। खाना एक ऐसी चीज़ है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल वेजिटेरियन बंदे हो जो कि इंडियन खाना ही खाएगा, लाइक रोटी चावल दाल छोले राजमा वगैरह, तो आपका खर्चा 100-150 में जा सकता है। बट वहीं अगर आप रोज़ चिकन वगैरह खाना है, जिम जाते हो, प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है, 100-150 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज़ का, तो खर्चा 200-250 भी जा सकता है। तो मैंने दोनों तरीके से रहा हूँ, मतलब कहीं कहीं महीने मैंने 100-120 में भी काम निकाल रखा है, कहीं कहीं मेरा 200-220 भी जा रखा है। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या खाते हो। हर तरीके का सामान मिलता है, हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पे यार। एंड या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि जर्मनी में मैंडेटरी ही है, तो ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा। शुरू शुरू में जब मैं आया था मेरा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस था, और उसके कुछ टाइम बाद पब्लिक में चेंज कराया। और हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तब आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही दिखाना पड़ता है, प्राइवेट से काम नहीं चलता। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा है 150 यूरो पर मंथ, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। और काम ये लोग आते नहीं है इतना, सही बताऊँ तो। बट हाँ, ये मैंडेटरी है लेना, मर्जी की नहीं है कि लेना नहीं लेना है। और 2-3 पब्लिक इंश्योरेंस मैं जानता हूँ, आओका और टीके। तो अगर आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो मैं इन दोनों को ही जानता हूँ। मेरा खुद का आओका है और मेरे कई जान पहचान के जो दोस्त हैं उनका टीके है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, सेम चीज़ें ही कवर करते हैं दोनों। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और सेमेस्टर फ़ीस की। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो हम पे जो है यूनिवर्सिटी वाले एक सेमेस्टर टिकट देते हैं, और उसी में हमारी जो है डॉइचलैंड टिकट भी इंक्लूड होती है। और डॉइचलैंड टिकट का मतलब है कि हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में, उसी में सब इंक्लूड है। और अपनी सिटी में तो कर ही सकते हैं, और कोई सी भी बस ट्राम कुछ भी ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमें ट्रेन वगैरह लेके किसी और सिटी वगैरह जाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। बट उसमें सारी ट्रेन इंक्लूडेड नहीं है, कोई कोई ट्रेन इंक्लूडेड हैं, आर भी जो होती हैं। बट इन शॉर्ट हम जर्मनी में कहीं भी फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का कोई अपना ऐसा पर्सनल खर्चा नहीं है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, सेमेस्टर टिकट के लिए हमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो हर सिटी का, हर कॉलेज का अपना अलग होता है। बट आई थिंक आजकल 300-400 तो हर जगह हो ही चुका है। मेरा खुद का 400 यूरो हो, 420 कुछ है समथिंग। एंड वो हमें हर 6 महीने में देना होता है। तो हाँ, ये 6 महीने बड़ी जल्दी चले जाते हैं और अचानक से वो टाइम आ जाता है। जैसे मैंने फेब में दिया था, अब मुझे 2 महीने में वापस भरना है। तो ये भी ध्यान रखना कि थोड़े पैसे सेव करके रखना, ये देना हो जब भी।
तो यार अब बात करते हैं रेडियो टैक्स, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज और आस इधर उधर के जो खर्चे, लाइक जिम वगैरह अगर ले रखा है तो उसकी मंथली कितनी फीस जाती है। तो रेडियो टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर अपार्टमेंट का एक होता है। तो अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको 18 € अकेले भरने हैं, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो उतने में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं और मेरा दोस्त हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं यहाँ, तो हम 9-9 € करके भरते हैं हर महीने। और वही है, मतलब 18 € एक घर का, जैसे रह रहे उस हिसाब पे वो डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं मोबाइल वगैरह का रिचार्ज, तो वो 10-15 € में हो जाता है यार। मेरा पैकेज जो है वो 10 € का है, 10 € में मुझे 10 GB मिलते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट है तो आप 15-20 € वाला भी ले सकते हो, बट मुझे लगती नहीं, क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट हर जगह वाईफाई है। घर में वाईफाई, यूनिवर्सिटी में वाईफाई है, तो 10 GB मेरे को इनफ पड़ता है, बट डिपेंड्स ऑन यू आप क्या कितना यूज़ कर रहे हो। इसके वजह से मैं जिम की ली थी मैंने एक बार, तो जिम की मंथली सब्सक्रिप्शन रहती है 25-30 € कुछ। तो वो मान लो महीने के, अगर आपको जिम जाना है तो 25-30 € महीने के वहाँ जाएंगे। बाकी हर कुछ महीने में ऑफ़र निकालते हैं जिम वाले मोस्टली, कि शुरू के 3 महीने कोई पैसे नहीं लगेंगे, फिर उसके बाद इतना लगेगा, कुछ ऐसा सा। तो वो भी आप देख सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो यार इसमें मैंने इंक्लूड कर रहा है वॉशरूम, किचन, वही घर के छोटे मोटे खर्चे, हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह जो भी हो गए, किचन रोल, टॉयलेट पेपर रोल, ये सब, हैंड सोप वगैरह जो भी हो गया। तो ये सब 15-20 € आई थिंक महीना लग जाता होगा, ज़्यादा नहीं लगता है। और इसके अलावा मिसलेनियस में यार आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, कपड़े जूते या जो भी कुछ आप बाहर से ले रहे हो, तो ये आप पे ही डिपेंड करता है कपड़े लेने हैं, कब लेने हैं, कितने के लेने हैं, क्या है। तो ये सब। बाकी किचन वॉशरूम का तो छोटा मोटा जो खर्चा होता है, छोटा मोटा जो याद नहीं रहता, वो 15-20 € तक ही जाता है। मैं एक मंथली एस्टिमेट दूँ कि कितना खर्चा हो जाता है, तो यार नॉर्मल 800-900 € में पर मंथ निकल जाता है एक नॉर्मल बंदे का। बाकी 1000, 1100, 1200 भी लग सकते हैं, बट नॉर्मली कोई रहना चाहे तो 800-900 में हो जाता है। और अगर जब आप नए नए आते हो तो शुरू में खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पहला रूम लोगे, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी होगा ये सब दोगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, उसका कुछ खर्चा जाता है। ऐसी कहीं कहीं नई नई पहली बार चीज़ें ले रहे होते हो तो पहले दूसरे महीने में खर्चा हो जाता है थोड़ा सा, बट शुरू में आप ज़्यादा खर्चा करते भी नहीं हो मोस्टली, क्योंकि मोस्टली लोग शुरू में जो है यूरोस टू INR कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है वगैरह, तो खर्चा थोड़ा कम ही जाता है। तो आई थिंक शुरू में 800 के अंदर आप लोगों का खर्चा हो जाएगा। बाकी जब आप लोग जॉब करोगे, पैसे आएंगे, तो धीरे धीरे बंदा चेंज हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं अपने आप। तो हाँ यार, यही था इस वीडियो में मेनली, टोटल एक्सपेंसेस कितना महीने में लग जाता है। तो आई होप सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, और अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। तो यार ये था जर्मनी में एक स्टूडेंट का मंथली एक्सपेंसेस का ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। जितना मुझे पता है मैंने उतना बता दिया। बाकी अगर आप लोग जर्मनी आ रहे हो, सिटी आपकी डिसाइड हो चुकी है, तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सी सिटी में आ रहे हो। जितना मुझे पता होगा उस हिसाब से मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता दूंगा, वहाँ पे इतना आपका लग सकता है खर्चा जो भी होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए या कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।